हेलो गाइड्स, लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर्स लेक्चर। करंट अफेयर्स लेक्चर की जो अपनी सीरीज है विच इज वेरी ऑनगोइंग सीरीज, जो सीरीज ऑलरेडी हमने स्टार्ट की है, इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मेजरली जो मैंने इससे पहले बोला है कि हमारे जो फोकस्ड है दैट इज वेरी मच फोकस्ड कि जो स्टेटमेंट में सवाल आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, बैंकिंग रिगार्डिंग न्यूज है, उसको जो हम ज्यादा फोकस में ले रहे हैं, उसको जो हम अपडेट कर रहे हैं व्हेन इट कम टू करंट अफेयर्स लेक्चर। तो ये जो सीरीज है, मैं चाहता हूँ मेजोरिटी ऑफ पीपल्स शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेट रहे, अपडेटेड रहे, एंड जो भी आपके डाउट्स आते हैं, वॉट एवर द प्रॉब्लम जो गाइस आप फेस करते हो, वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल दैट क्वेश्चन, विल ट्राई टू फोकस दैट कि आपके हर डाउट को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आज से जो सीरीज है अपनी, दैट वी हैव बीन बिगिन, लेट्स बिगिन द अवर जर्नी। ठीक है, तो सबसे पहले देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिगार्डिंग जो फैक्ट्स होते हैं, जो न्यूज में भी है, करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है, उसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कशन। जैसे कि आपको क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी जो फिलहाल देर इज वन पर्टिकुलर बैंक जहाँ पे 24/7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके 25/7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सर्विस प्रोवाइड की जा रही है टू देयर कस्टमर्स। ऐसे करने वाली कौन सी बैंक है, विच बैंक हैज डन दिस पर्टिकुलर थिंग? तो मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचो एंड देन लेट मी नो द करेक्ट आंसर। कौन सा बैंक है जो इस तरीके से करता है? आई गिव द ऑप्शन। ठीक है, जैसे एचडीएफसी द्वारा पर्टिकुलर लॉन्च है, एंड इट इज इंडिया फर्स्ट बैंक जो 24/7 आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सर्विस प्रोवाइड करता है थोड़े कस्टमर। जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एयू बैंक है, ठीक है, या फिर आपका एक्सिस बैंक है। व्हाट डू यू थिंक? आप सोचिए इसके बारे में एंड देन लेट मी नो द करेक्ट आंसर। ओके, आपको इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जो है पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये जो इंसिडेंट है आपका, वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, now I hope you guys have fixed your correct answer. What is the correct answer for this? Remember your AU Bank. Okay, this particular initiative has been launched by the AU Bank. AU Bank द्वारा ही इस particular initiative को start किया गया है। ठीक है, now similarly अगर let's think about it, one more important initiative जो हमने इसके पहले डिस्कस किया है कि इंडिया फर्स्ट, remember, very important thing for you, India's first hotel credit card, इंडिया फर्स्ट होटल क्रेडिट कार्ड हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक? भारत का कौन सा बैंक है जिसने इंडिया का पहला होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सा बैंक होगा जिसने, जब बात में समझो, मेजोरिटी ऑफ गाइस, यू एंड मी, जो हम बड़े बड़े होटल्स है वहां पे हम नहीं जा पाते हैं, इसका मेजोरिटी रीजन क्या होता है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? हम क्यों नहीं जा पाते हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या पता है आपको? कि हम वी नॉट अफोर्डेबल। लेट बी द वेरी फ्रैंक, दैट थिंग्स आर नॉट अफोर्डेबल टू अस, दैट इज मेजर रीजन। और अफोर्डेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी रिजेक्टेड। ठीक है, अदरवाइज वी लाइक टू गो देयर, अगर वो इतना सस्ता होता तो वी लाइक टू गो देयर। लेकिन अभी समझो, देयर वन वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स हु हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, जहां पर हम क्रेडिट मिलेंगे हमें व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू दिस ग्रुप। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मैरियट ग्रुप जो है, ठीक है, मैरियट ग्रुप जो है, ठीक है, जेडब्ल्यू मैरियट ग्रुप, उन्होंने सेशन करके पर्टिकुलर इंडिया फर्स्ट होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, दैट हैज बीन लॉन्च बाय द वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, दैट इज योर एचडीएफसी। दिस इज पर्टिकुलर लॉन्च बाय द एचडीएफसी, दैट यू मस्ट बी अवेयर। देखो, जैसे मैंने बोला कि हम एट वेरी फर्स्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, लेक्चर के स्टार्टिंग में हम कुछ बैंकिंग के फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। बैंकिंग फैक्ट्स मतलब क्या होता है? वो न्यूज, वो वन लाइनर्स जो आपको पता होने चाहिए, जो कि न्यूज में रहते हैं। ठीक है, जैसे और एक न्यूज में रहता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, इट्स वन ऑफ द इनिशिएटिव अमृत कलश इनिशिएटिव, अमृत कलश इनिशिएटिव, दिस इज वन ऑफ द टर्म डिपॉजिट स्कीम, वन ऑफ द टर्म डिपॉजिट स्कीम है। ठीक है, इट हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक? आपको मैं बताएं कौन सा बैंक द्वारा दिस अमृत कलश इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, दैट यू नीड टू टेल मी एट वेरी फर्स्ट, कौन सा बैंक है इसने पर्टिकुलर लॉन्च किया होगा अमृत कलश इनिशिएटिव?
You have to remember this is nothing but आपका is very important, that is your SBI. Who has done this? SBI has done this. For how many years? How many days का ये? Very important is 400 days. That's a very much important which has been launched. Okay. Now let's go on to the second important facts regarding banking scheme, which is again menu. Project Kuber किस बैंक से एसोसिएटेड है? प्रोजेक्ट कुबेर किस बैंक से एसोसिएटेड है? व्हाट डू यू थिंक? क्विकली, प्रोजेक्ट कुबेर जो है किस बैंक द्वारा एसोसिएटेड है? थोड़ा सोचो, अगर आपको पता होगा न्यूज में, तो लेट मी द करेक्ट आंसर नाउ. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्रोजेक्ट कुबेर फॉर द बेंगलुरु सर्कल, इट हैज बीन लॉन्च बाय द एसबीआई. यू हैव टू रिमेंबर किसका है? एसबीआई का है. नाउ थर्ड, नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट पेड सीईओ कौन है? हाईएस्ट पेड सीईओ बैंकिंग में जब हम बोलते हैं हाईएस्ट पेड सीईओ कौन है? किस बैंक के? चलो छोड़ो, कौन है छोड़ो, किस बैंक को बता दो. हाईएस्ट पेड सीईओ, सबसे ज्यादा सैलरी उनको मिलती है, वो कौन से बैंक के है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी अवेयर. कौन है? एचडीएफसी बैंक है. व्हाट इज द नेम? किसी को नाम पता है क्या? क्या नाम है? नाम पता है आप लोगों को क्या है उनका? Okay, you need to find out the names. आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या नाम है. You need to read about this thing. Very important facts. ठीक है, हाई स्पेस वीडियो. नाउ एक बात बताओ, चलो और एक बात बताओ. सेम टेक्सचर में यू हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. वन मोर क्वेश्चन. हाईएस्ट लेंडिंग एक्टिविटी, हाईएस्ट लेंडिंग एक्टिविटी, हाईएस्ट लेंडिंग एक्टिविटी करने वाला कौन सा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है? कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो हाईएस्ट लेंडिंग एक्टिविटी करता है? लेंडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि सबसे ज्यादा लोन दिया जाता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कैनरा बैंक. कैनरा बैंक. जो भी बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, जिनको भी हैव वेरी लेस आइडिया, आपको नोट्स बनाने हैं मेरे साथ. नोट बनाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप लोगों को जो है नोट्स बना के उसको अपडेट भी करना है. ठीक है, कैनरा बैंक है. लेकिन अगर मैं हटा दूं तो, अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट हटा दूं तो, पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक अगर मैं हटा दूं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो मैं पूरा बैंक बोलो तो इंडिया के पूरे बैंक इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, तो कौन आएगा? कौन आएगा इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर? पूरा. रिमेंबर, अगर मैं बोलूं कि इंडिया का वो बैंक जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेंडिंग एक्टिविटीज करता है, सारे मिला के, पब्लिक सेक्टर्स भी मिला के एज वेल प्राइवेट भी उसमें ऐड करके, देन व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? दैट टाइम योर करेक्ट आंसर इज द एचडीएफसी. व्हाट इज करेक्ट आंसर? एचडीएफसी. इफ आई ऐड द प्राइवेट एज वेल, तो प्राइवेट में अगर देखोगे आप तो एचडीएफसी इज द रैंक वन पे आता है. ठीक है, अगर केवल पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करें तो कौन आता है? आपका कैनरा बैंक आता है. ठीक है, दिस इज फैक्ट नंबर 4. नाउ नेक्स्ट, फैक्ट नंबर 5. फैक्ट नंबर 5. ठीक है, जोमैटो यूपीआई. जोमैटो यूपीआई. जोमैटो अगेन फूड डिलीवरी ऐप है. इसके द्वारा जो यूपीआई सिस्टम अभी लॉन्च हुआ है, तो वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च हुआ है? जोमैटो यूपीआई जो पर्टिकुलर सर्विस है, व्हाट डू यू थिंक? जोमैटो यूपीआई सर्विस कौन सा बैंक है जिसके साथ मिलकर जोमैटो ने यूपीआई सर्विस बनाई है, फिर लॉन्च की है? अगेन यू टू नीड टू बी अवेयर अबाउट द फैक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट हैज बीन डन इट, एंड दैट इज नथिंग बट योर द वेरी इंपॉर्टेंटली आईसीआईसीआई. आईसीआईसीआई बैंक. ठीक है, तो जोमैटो ने आईसीआईसीआई के साथ मिलके they are launch one particular platform that is called as Zomato UPI platform, and उनके द्वारा फिर ये बोला गया है कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कि वो जो सर्विस प्रोवाइड हो गया जोमैटो से भी, आप यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी जोमैटो यूपीआई. ठीक है, नाउ यस दैट्स ग्रेट गाइस. दीस आर द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच इज प्राइमरली आई कैन से बैंकिंग फैक्ट्स, जिसे मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो बैंकिंग फैक्ट जो सीरीज है उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं लाइक दिस. हर वीडियो पे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे. मेरा फोकस रहेगा एक तो फैक्ट्स, मैं आपको बैंकिंग के रिगार्डिंग फैक्ट लेके आऊंगा आपके लिए, नहीं तो आई विल ब्रिंग अ गवर्नमेंट स्कीम के फैक्ट्स. ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको एंड में अभी मैं पूछ रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देखो एक स्कीम आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, पीएम स्वनिधि. ठीक है, पीएम स्वनिधि. आई होप आपने वो स्कीम के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. कौन सा नाम था उसका? पीएम स्वनिधि. पीएम स्वनिधि स्कीम. अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम कौन से मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई थी? जस्ट लेट मी नो द करेक्ट आंसर. स्वनिधि, पीएम स्वनिधि स्कीम में आपको ढूंढना है इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में. यू नीड टू बी फाइंड आउट
आपको मुझे बताना है कि पीएम स्वनिधि का जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन सा मिनिस्ट्री पीएम स्वनिधि को चलाता है, ठीक है, वो आपको मुझे बताना है स्पेसिफिकली, ठीक है। थोड़ा सोचने से आई गिव द ऑप्शन, ऑप्शन भी देता हूं आपको, चलो लेट मी गिव द ऑप्शन। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है कि पर्टिकुलर स्कीम को। सेकंड, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग का पर्टिकुलर स्कीम है क्या ये। देन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिसे हम बोलते हैं, या फिर नीति आयोग ने ही इसको पिंच किया है क्या, या फिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। और मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5, दैट इज नन ऑफ द अबाउट। सबसे फेवरेट ऑप्शन है मेरा ये। व्हाट डू यू थिंक, किसके द्वारा लॉन्च है पीएम स्वनिधि। सोचना इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है। लास्ट में मुझे आंसर बोलना है इसका, जो भी आपका आंसर होगा उसके लिए, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। नाउ लेट्स बिगिन द जर्नी। अभी अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके लिए आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सोचना पहले सवाल के बारे में, दिमाग लगाना, सोचो एंड देन मार्क योर करेक्ट आंसर। आपको कम से कम इसको 10 सेकेंड है, 10 से 20 सेकेंड, नॉट मोर देन 20 सेकेंड, नॉट मोर, वेरी क्विकली एंड वेरी शार्पली, जल्दी जल्दी हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो आपको सोचना है उसके ऊपर एंड देन उसके ऊपर मार्क करना है, ठीक है। टेक 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के ऊपर। पहला सवाल आपके लिए पेश है, थोड़ा सोचो इसके ऊपर एंड देन लेट मी नो करेक्ट आंसर। सोचो आप। यस, क्या लग रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू फील फेल्ड इट, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या लगता है आपको कौन सा सही आंसर होगा। चलो जल्दी जल्दी लेट मी नो योर करेक्ट आंसर। आप लोगों को क्या लग रहा है कौन सा आपका सही आंसर होगा। ऐसे सवाल आपको आपके मेंस में भी आते हैं, ठीक है। मेरे जो आते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क योर करंट आंसर वट एवर यू वांट। लेकिन ना सोच डेवलप करो, सोच सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोच। जब तक सोच को डेवलप नहीं करोगे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा आपको। नाउ लेट्स डिस्कस जो भी आपने बोला है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी जो भी आपका ऑप्शन है, लेट मी ब्रिंग टू यू कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, कि क्या आपका इसका सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आप समझो इसके बारे में। पहला यहाँ पे लिखा गया है किसके बारे में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले उस वर्ड को पढ़ना है। मैंने इससे पहली बार भी आपको बोला है कि जब भी आप सवाल सॉल्व करो सबसे पहले किसको पढ़ना है, आपको जो वर्ड लिखा है, क्या वर्ड है ये, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड है, ठीक है। अब मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा, जो भी ओशंस है उसके रिगार्डिंग होगा मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो पढ़ो, पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग। सही होगा ये। मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है कोई तो बनाई हुई, अब उसका तो काम ही होगा, अगर कोई मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का, मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काम क्या होगा, उसका तो काम ही होगा ना, दे नीड प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। तो ऑब्वियसली होगा, दिस स्टेटमेंट वेरी मच ऑब्वियस स्टेटमेंट है। इसमें ना तो कोई फैक्ट्स है ना ही इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जस्ट ऊपर जो लिखा है उसी को रिपीट किया गया है। वेरी हाई चांस करेक्ट आंसर। अब पढ़ो आप लोग, अगर आप नीचे अगर आते हो तो वहां पे आपको सेकंड स्टेटमेंट क्या देखो, फंडिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस कम फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर स्टेट्स एंड द वॉलंटरी डोनेशन। सबसे पहली बात समझो, अगर आपको ये आंसर जवाब इस तरीके से होता, अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से फ्रेम करता कि फंडिंग इज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ओनली फ्रॉम द मेंबर ऑफ स्टेट, या फिर वॉलंटरी डोनेशन है केवल, अगर मैं केवल ये बोलता ना कि वॉलेंटरी है या फिर केवल मेंबर्स वाला है,
तो दिस स्टेटमेंट कैन बी रॉन्ग। पर आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ, तो ऑब्वियसली होगा ना, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर आप आपके यहाँ पर भी कोई आपका ग्रुप बनाते हो, मंडल बनाते हो आपका, ये गणपति मंडल है अपना, तो क्या, तो खुद भी तो डोनेशन करते हो। तो ऐसा होता है कि गणपति फेस्टिवल चल रहा है, अपना गणपति बिठाना है और खुद डोनेशन नहीं दिया है और दूसरे के घर पे आके मांग रहे हो, ऐसा होता है कि कभी, दैट विल नेवर हैपन ना। तो आप एज अ मेंबर आप भी तो पैसा डालते हो उसमें, एंड आप भी डालते हो, प्लस वॉलंटरी डोनेशन भी होता है। अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा कि हाँ केवल मेंबर स्टेट है, अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा कि केवल वॉलंटरी डोनेशन आते हैं, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों, मतलब आपके मेंबर स्टेट प्लस वॉलंटरी दोनों आते हैं, दैट इज कॉम्प्रहेंसिव टर्म्स, एंड दैट्स व्हाई इवन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द असेंबली इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द आईएमओ। जो असेंबली होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी गवर्निंग बॉडी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉडी है। ना देखो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाए जाते हैं, वो बेस होते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी आपकी या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी आपकी असेंबली होती है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन उसके असेंबली जो है दैट इज वेरी मच कैपेबल टू टेक अ डिसीजंस। असेंबली इज वेरी मच गुड अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस। तो असेंबली जो होता है वही जो आपकी गवर्निंग बॉडीज होती है, एंड दैट्स व्हाई इवन योर थर्ड स्टेटमेंट जो यहाँ पे मेंशन है, इवन दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ करेक्ट। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इवन इफ यू आर नॉट अवेयर, इवन में आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया था, तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कितने लोग ऐसे जो सही किया है, हाउ मेनी टू थिंक, कितने सही किया है? बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है। आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलो, अब थोड़ा इस पे हम अपडेटेड कर लेते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाई, वाई इन न्यूज, आप देखो समझ, ये स्टेटमेंट में समझ लिया हमने, स्टेटमेंट में सवाल आपका हो गया। नाउ कॉन्टेक्स्ट समझो, ये सवाल बनाया क्यों गया हमने, हमने सवाल को फ्रेम क्यों किया है। इस सवाल को फ्रेम इसलिए किया गया था बिकॉज, प्लीज राइट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, फैक्ट लिख लो ये, कि भारत, भारत was re-elected as a IMO council with the highest tally at the election held at the assembly in London for the year 2024 to 25। भारत की नियुक्ति हुई है आईएमओ में फॉर कमिंग नेक्स्ट 2 ईयर, एंड दैट इज री इलेक्टेड, इंडिया इज री इलेक्टेड। तो सपोज अगर एग्जाम में ये सवाल आता है कि क्या आईएमओ का कोई मेंबर री इलेक्टेड हो सकता है क्या, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यस, आईएमओ का मेंबर भी होगा तो वो भी री इलेक्टेड हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये इंफॉर्मेशन है, आपको रिपीट करनी है, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस की है सब इसका पार्ट है। लास्ट में जो मैंने पर्टिकुलर स्लाइड लगा के रखी है फॉर यू, कि आईएमओ जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट अगर देखोगे आप, तो आप लोग तो वहां पे इट्स 1948, द इंटर गवर्नमेंट मेटा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन 1948, एंड दे बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इवेंट इन 1959 एंड वाज रीनेम्ड एज अ आईएमओ, जो कि यहाँ पे इन 1982। मैंने ना, आई विल ट्राई, जब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मेरा ट्राई है आपके लिए कि बहुत ज्यादा कम स्पेसिफाई में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इन्फॉर्मेशन बस देना मेरा काम नहीं है, व्हाट आई वांट कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको भी हमें क्या करना है, बढ़ाना है, पुश करना है, ठीक है। नाउ आई होप यू गेट इट, आई होप सबको समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। चलो, नाउ यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग रेडी होकर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भी आ रहा है, लेकिन हाँ, अगेन दिमाग लगाओ, सोचो, एंड ओनली देन मार्क, बिना सोच के मार्क नहीं करना है। अब मैं आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड दे रहा हूं, तो वहां में आपको क्या करना है, उस समय में आपको सोचना ही सोचना है, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आपके सामने सवाल आ रहा है, नेक्स्ट सवाल, आर यू रेडी गाइड्स, आप रेडी हो, ठीक है, दो आर रेडी, ठीक है, तो जोर से बोलो यस, यस यू आर रेडी गाइड्स, आप सभी लोग रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सोचना है एंड ओनली देन यू हैव टू मार्क इट, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो एंड दे मार्क इट, सोच के मार्क करना। सवाल बड़ा है इसलिए डरो मत।
आई होप आप लोग रीड कर रहे हो, मुझे पता है सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है। एग्जाम में भी अगर आपको इस टाइप के सवाल, बहुत बार ऐसा होगा ना, मैंने ये सोच के बनाया है कि भाई आने वाले जो एग्जाम्स आपके पीओ के एग्जाम्स हो या कोई और एग्जाम हो, वहां पर आपको किस टाइप का भी मिलता है, तो आप इस टाइप का हैंडल कर लोगे सवाल को। तो उस हिसाब से बनाया है आपका ये सवाल। चलो डन। सेंड मी योर करेक्ट आंसर। आपको जो आंसर सही लग रहा है आप मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर। आप जितनी जल्दी आप सोच लोगे, आप जितनी जल्दी मुझे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इट विल हेल्प मी टू मूव हेड। एंड हाँ, आप लोग जब यहाँ पे प्रेजेंट हो तो आप यहाँ पे प्रेजेंट है, डोंट चेक योर गूगल, डोंट चेक एनीथिंग एल्स। ओके, नाउ डन। आई होप सबने अपने अपने आंसर मार्क कर लिए हैं। लेट मी स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। एट वेरी फर्स्ट आप लोगों का जो स्टेटमेंट है, आप पहले स्टेटमेंट पढ़ो। एट वेरी फर्स्ट सब लोगों को ना स्टेटमेंट ही लिख लो। बहुत बच्चे ऐसे होंगे स्टेटमेंट ही पता नहीं होगा। पहले तो यही तो लिख लो कि COP 28 कहाँ पे हुआ है। COP 28 हुआ है यूएई में। एट वेरी फर्स्ट COP 28 कहाँ पे हो रहा है? COP 28 यूएई में हुआ है। ठीक है, एंड दे अनाउंस अ न्यू फंड दैट इज कॉल्ड द अल्टेरा। तो ये चीज है। उसका मीनिंग क्या, किस लिए फंड अनाउंस किया है? बिकॉज वी फोकस ऑन टू जो भी क्लाइमेटिक इन्वेस्टमेंट है एंड ट्रांसफॉर्मिंग द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। अब इसमें ना दो चीजें याद कर लो। अगर आप हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा पोल्यूटर के बारे में बात करते हो तो हिस्टोरिकल सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसने किया है? यूएस ने किया है। यूएस ने हिस्टोरिकली हाईएस्ट पोल्यूटर कौन है? यूएस है। अब उन लोगों ने ना, यूएस ने बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर लिया, और पोल्यूशन करके क्या कर रहे हैं यूएस के लोग? अब वो बड़े इकोनॉमी बन गए हैं। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो तो आपको पोल्यूशन होता ही है आपसे, बिकॉज इंडस्ट्री खड़ी होती है आपकी। लेकिन अब वो क्या चाहते हैं कि जो चाइना है, अभी करंटली सबसे ज्यादा पोल्यूटर कौन है? चाइना इज द करंट पोल्यूटर। चाइना है, एंड चाइना, यूएस, एंड देन वी हैव इंडिया। लेकिन अब ये लोग क्या चाहते हैं कि जो चाइना इंडिया है जो कि करंटली ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, आप पोल्यूशन मत करो। मतलब आपने पोल्यूशन कर लिया, आप बड़े बन गए, और जब हमारे बड़े बनने की बात आ रही है तो आप हमें रोक रहे हो। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी वांट कि आप हमें क्या करो, हम पोल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन यू नीड टू इन्वेस्ट इन अवर इकोनॉमी। यू नीड टू बी प्रोवाइड अस जो भी आपके टेक्नोलॉजी है क्लाइमेटिक चेंज के फाइट करने की, वो हमें प्रोवाइड करो। दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जो स्मॉल सोलर पावर कंपनी है इंडिया में, दे वांट टू एक्सपांड ऑपरेशन, and which of the following ways could Alter potentially support this particular company? तो जो सोलर पावर कंपनीज है इंडिया की जो एक्सपांड करना चाहती है, तो उसको किस तरीके से हेल्प करेगी अल्ट्रा? लेट्स रीड। पहला स्टेटमेंट रीड करो। पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इट विल प्रोवाइड अ डायरेक्ट फंडिंग फॉर द एक्सपांशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो, डायरेक्ट फंडिंग के बात ही नहीं चलिए, फंडिंग तो करना ही करना है उनको, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी एज वेल। तो यू इन दिस वे यू कैन रीड दिस ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द योर let's read the third video option. It will help in purchasing the carbon credits generated by the solar power plant. The same thing, even if they purchase a carbon credit, तो उससे they do not have the मतलब rights, फंड आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी। ठीक है, that's why this is also wrong. Now, if you understand your option number B, it will invest in the large solar energy companies that operate in the India. तो हेल्प तो हुई है, इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी करने वाले हैं, बिकॉज फ्यूचर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है सोलर की, ज्यादा बढ़ेगी वाली वो टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो। तो दैट्स हाउ यू आर हेल्पिंग। नो, उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हो। व्हाट विल बी लेफ्ट? लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी पढ़ोगे, इट विल ऑफर टेक्निकल एक्सपर्टीज। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंड्स आ जाएंगे एंड द फैसिलिट एक्सेस टू फाइनेंस। मतलब क्या है, आप फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहे हो प्लस टेक्निकल हेल्प भी कर रहे हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी आ रही है एंड फाइनेंस भी आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट फॉर विच दिस फंड हैज बीन मेड। उसी के लिए तो ये फंड बनाया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सोच, सोच, थिंकिंग, आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। मुझे पता है कि बहुत जल्दी ये थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, इट विल टेक अ टाइम, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, अगर हम जर्नी अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस सोच को डेवलप करना है, धीरे धीरे सोच डेवलप हो जाएगी आपकी। ठीक है, नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग।
ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ, और एक अनाउंसमेंट है, कॉप 33 कहाँ पे होने का चल रहा है? कॉप 33 कहाँ पे होने का अनाउंसमेंट हो रहा है कि कॉप 33 यहाँ पे होगा? व्हाट डू यू थिंक? दिस वाज अनाउंसमेंट, कॉप 28 के दौरान आपकी एक अनाउंसमेंट हुई है जहां पर कॉप 33 के बारे में बातचीत हो रहा है। यस, यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम आर करेक्ट। कहाँ पे होने वाला है? इंडिया। इट हैज बीन अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी। कब हो रहा है? ऑलमोस्ट हमने बोला है 2028 तक। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अनाउंसमेंट विच हैज बीन डन अंडर दिस पर्टिकुलर फंड। ठीक है, एक फंड के बारे में याद रखना, अल्टेरा फंड है। ठीक है, अल्टेरा फंड है, क्लाइमेट चेंज फंड नहीं है। क्लाइमेट चेंज फंड नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज फंड नहीं है इसका कौन सा फंड है आपका? अल्टेरा फंड है। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, क्लाइमेट कौन सा फंड है? अगर सवाल ये भी आता है कि कौन सा फंड बनाया गया है, वैसे फंड का नाम क्या है, तो अल्टेरा ही नाम है, क्लाइमेट चेंज फंड नाम नहीं है। और जो करेक्ट नेम, अल्टेरा इज द करेक्ट नेम। ठीक है, जो कॉप 28 में बनाया गया है। ठीक है, नाउ आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस, यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस, आप फोकस कर रहे हो उनके बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसके बारे में अच्छे से सोच पा रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। थर्ड सवाल है। ठीक है, लेकिन हाँ, बिफोर मूविंग, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर फैक्ट। जल्दी जल्दी फैक्ट्स लिख लो ये, नहीं तो फैक्ट्स लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू वांट टू डू इट, डू इट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज के बारे में भी पढ़ना है आपको। देखो क्या है, कॉप 28 यूएई में अनाउंस्ड है। टोटल फंड कितने का है? 30 बिलियन का फंड है, विच इज कॉल्ड एज अल्टेरा फंड। ठीक है, नाउ द यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद, ठीक है, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट हुए दुबई में। सेम थिंग है, अमाउंट बस याद रखना। हाँ, द टर्म अल्टेरा इज रेफर एज इन लैटिन वर्ड्स, इज ऑफन यूज्ड टू बी एज अ वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टू सिग्निफाई द अल्ट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और वेरिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देयर आर 4 की पिलर्स फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एनर्जी ट्रांजिशन है, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन है, सस्टेनेबल लिविंग है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजिकल टॉप फॉर्म है, अलग अलग टाइप है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर लिख भी नहीं पा रहे हो कम समय में तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सोचना है, सोच के मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो एंड देन मार्क इट। यस, सोचो एंड देन मार्क इट, करेक्ट आंसर। मारा गाड़ी टाइम जितना भी मैं यार ना 8:30 वाले 8:30 ये देख ना मैं से दूसरे न्याय तो बहुत ही सही क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी आपके पास लॉजिक आप लगाते हो तो थोड़ा भी लॉजिक से आपका ये सवाल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा भी अगर लॉजिक लगा के इसको कर लियो, ठीक है, एंड आप इसको मार्क कर सकते हो। थोड़ा लॉजिक लगाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए, लॉजिक से ही सवाल सवाल होते हैं आपके। चलो जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। ओके, चलो लेट मी कम। आई होप आप लोगों ने आपका सही आंसर जो भी होगा वो मार्क करके रखा है, आपको आपका आंसर पता होगा। ठीक है ना, चलो लेट मी स्टार्ट डिस्कशन। पढ़ते हैं, पहले ऊपर पढ़ो। पहले सबसे पहले क्या पढ़ोगे? सवाल। स्टेटमेंट को समझने का मतलब होता है आधे से ज्यादा सवाल आपने सॉल्व किया है। स्टेटमेंट जिसको समझ में आ गया ना, बाकी सब उसको समझ में आ जाता है। तो स्टेटमेंट आराम से पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखो, डायनेमिक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। एक असेसमेंट रिपोर्ट आया है, ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट आया है। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट आया है, अब ये चलो ठीक है 2023 का रिपोर्ट है मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट कम टू द थर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में थर्ड को पढ़ो, स्टेटमेंट में थर्ड को पढ़ो क्या लिखा है। द रिपोर्ट एक्नॉलेज दैट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इनिशिएटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इनिशिएटिव लाइक अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान इज इंप्रूविंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करो। थर्ड स्टेटमेंट को आपको
वो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है कि अटल भूजल योजना है, जल शक्ति अभियान है, तो उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, अब पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर होगा वो रिचार्ज होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट हो रहा था इस स्कीम के कारण, वो वही पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ग्राउंड वाटर हमें बचाने में हम सक्षम हुए हैं। जो ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन है, या जो ग्राउंड वाटर का लेवल जो कम हो रहा है उसको मेंटेन करने में हम सक्सेस हुए हैं, एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो इफ आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर स्कीम इज वेरी मच सक्सेसफुल स्कीम, तो अगर मैं मानो ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। द रिपोर्ट प्रोवाइड दैट देयर हैज बीन इंक्रीज द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लेवल। एक्सट्रैक्शन लेवल मतलब क्या है, मतलब ग्राउंड वाटर को निकालना है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि नहीं, ग्राउंड वाटर को निकाला गया है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है। तो अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है तो ये स्कीम सक्सेसफुल कैसे हो सकती है, इट नेवर बी सक्सेसफुल ना। इट मींस दैट दिस टू स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 3, ये कॉन्ट्राडिक्ट है। दो स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। तो आइदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई योर ऑप्शन नंबर दिस एंड ऑप्शन नंबर दिस रॉन्ग। दोनों ऑप्शन चले गए आपके, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट साथ में करेक्ट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट की मीनिंग अलग अलग है। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अब ये दोनों स्टेटमेंट चले गए आपके। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन, व्हाट इज द ऑप्शन रिमेन टू यू? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी विथ यू। अब इन दोनों में ऑप्शन ए कॉमन है, ऑप्शन ए कॉमन, ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, खत्म बात। ऑप्शन ए तो क्या आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, ऑप्शन तो करेक्ट हो गया ना। इन दोनों में यू नीड टू थिंक, इन दोनों में फिर आपको चेक करना है, 50-50 के ऊपर आप आ गए। अब आइदर यू विल बिलीव इट 1 और 2 इज करेक्ट, और देन 1 and 3 इज करेक्ट। तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? फिर क्या करें ऐसे हाल में? ऑप्शन 1 पुट क्या है, एज पर रिपोर्ट टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर द एंटायर कंट्री हैज बीन इंक्रीज। टोटल जो एनुअल एक्सट्रैक्शन है पूरे भारतवर्ष का, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो 2 पूरे भारतवर्ष का बड़ा है, लेकिन अगर आप एरिया वाइज देखोगे, स्पेसिफिकली कुछ कंट्री वाइज देखोगे, एरिया वाइज देखोगे, तो वहां पे तो वो बहुत ज्यादा घट ही हुई है। एंड जो पर्टिकुलर स्कीम है, जब आप देखो, आप समझो कोई भी स्कीम जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उस स्कीम का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखता ही दिखता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्कीम इंप्लीमेंट की है उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख ही नहीं रहा है, तो वहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, रिपोर्ट भी उस पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बोलेगा आपको, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सोच, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अटल भूजल योजना। व्हाट इज अटल भूजल योजना, पता है किसी को? अटल भूजल योजना पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसकी टोटल फंडिंग पता है कितनी है? टोटल फंडिंग कितनी है अटल भूजल? 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ की टोटल फंडिंग है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्टनर कौन है पता है इस पर्टिकुलर स्कीम में? ठीक है, वर्ल्ड बैंक। इसको लिख लो, समवेयर लिख लो, इसको समवेयर लिख लो, ठीक है, कि अटल भूजल योजना जो है आपकी वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एंड वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साथ में लॉन्च करते हैं, साथ में चलाते हैं। और टोटल कितना खर्चा है उसका, फंडिंग कितना है? 6,000 करोड़ का टोटल फंडिंग ही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का। मतलब पूरा पैसा किससे आने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरा पैसा आने वाला है, एंड दैट मच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ दैट्स व्हाई मार्क योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। सेम थिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने आपके लिए यहाँ पे सारे जो पॉइंटर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे लगा के रखे हैं, ठीक है। देखो, आप अगर खुद सीरियस हो, अगर खुद सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, ओनली देन यू कैन फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, तभी आप इस सारी चीजों पे फोकस कर पाओगे, दिस थिंग मेक यू सेंस, ठीक है। लेकिन इफ यू आर नॉट सीरियस तो आपको फिर कभी समझ में नहीं आएगा सारी चीजों के बारे में, ठीक है ना। और एक चीज है, थोड़ा सा आप ये भी लर्न कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर जो स्कीम का है वो भी पूरा रिपोर्ट ही मैंने लगा के रखा है आपके लिए। लेकिन स्पेसिफिकली जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ आपको, जैसे अटल भूजल योजना, इसके बात कर रहा था यहाँ पे, अटल जल, टोटल 6,000 करोड़ का इसका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपका, एंड वर्ल्ड बैंक यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सिमिलरली जो जल शक्ति अभियान है वो भी याद कर लो, जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च हुआ था,
इसका भी मेन एम क्या है? प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन हाउ मेनी 256 वाटर ट्रेस डिस्ट्रिक्ट इन आवर कंट्री थ्रू द गेट टारगेटेड इंटरवेंशन। ठीक है, नाउ अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट और ट्राई टू राइट डाउन जो की हाइलाइट्स जो बोल रहा हूँ मैं आपको, की हाइलाइट्स आपको लिख लेने हैं, नहीं तो आपको मार्क करके लेने। ठीक है, नाउ लेट्स मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। ओके चलो सोचो, गिव द टाइम, सोचो इसके लिए। यस, बोलो, थोड़ा सोचो इसके बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ओके ओके, मेजोरिटी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपकी सोच डेवलप हो रही है। आपको पता है ना, जब आपको स्टेटमेंट में सवाल जब पूछते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं, जब इस टाइप के जो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, और आप जो भी ऑप्शन आप मार्क कर लेते हो, तो वहां पे एक चांस होता है कि आपको ना सपोज लग रहा है दो सवाल है, आपको लग रहा है 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है, मतलब दो आपको करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में 2 and 3 करेक्ट हो गया, फिर भी आप सही हो, जो आपने क्या मार्क किया होगा, ओनली 2 इज करेक्ट। कौन से 2 करेक्ट है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस 2 करेक्ट इतना भी बता दिया तो भी आपको काम मिल जाता है। दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड एडवांटेज होता है, ठीक है, सेटलमेंट में सवाल का। लेकिन हाँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर हम मार्क भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो अगेन लॉजिकल सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो सोचो, चलो लेट मी डू इट। सवाल पढ़ो। पहली बात तो ये समझो क्या हो रहा है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, पहले तो वही है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ जेआई, ये पहला सबसे पहला स्टेटमेंट है। इंडिया उसका मेंबर तो है, दैट इज फॉर श्योर, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर मीटिंग, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में। क्यों मैंने बोला है? बिकॉज इंडिया में ही ये पर्टिकुलर मीटिंग होने वाला है, लाइक इट हैज बीन हेल्ड इंडिया में, सर इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ जीपीआई, तो पहले तो वही है, तो सही होगा। नाउ लेट अस रिमेंबर थर्ड स्टेटमेंट क्या, देखो, GPI principles and guidelines are being used by governments and organizations around the world to develop their own AI policy. ये सच होगा झूठ होगा? जब आपने रीड किया तो आपको क्या पता चला, ये सच होगा झूठ होगा? ये सवाल, ये स्टेटमेंट है जो आप रीड कर रहे हो कि जीपीआई के जो प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस होंगे वो यूज करेंगे, कौन यूज करेगा? गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे अराउंड द वर्ल्ड टू डेवलप इट ओन एआई पॉलिसी। ये स्टेटमेंट आप रीड करते हो तो यहाँ पे देयर इज नो एनी फैक्ट्स, देयर इज नो एनी कुछ थिंग नहीं है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि भाई एक ग्लोबल पार्टनरशिप है एआई की, तो उन्होंने द्वारा जो भी रिसर्च किया जाएगा, जो भी उनका रिसर्च होगा, जो भी उनके गाइडलाइंस होंगे, तो उनको तो फॉलो करेंगी दुनिया, और अब देखो थोड़ा तो हेल्प करेगी। दिस इज वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट ना, कि इट कैन बी यूज्ड, डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग देयर ओन पॉलिसी। कंपल्शन नहीं बोला है। अगर यहाँ पे वर्ड होता कि जीपीआई के प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइन कंपल्शन है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पे कंपल्शन बोला ही नहीं गया है, यहाँ पर बस क्या बोला, दे कैन यूज इट। तो इफ दे आर सेइंग इट कैन बी यूज, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये सवाल, ये जो स्टेटमेंट है आपका जनरलाइज स्टेटमेंट है, जैसे जनरलाइज स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट है। समझो मेरी बात को, जनरलाइज स्टेटमेंट तो सही होगा। यहाँ पे अगर बस बोलते ना कि कंपल्सरी इट शुड बी यूज दिस गाइडलाइंस, तो वो फिर रॉन्ग हो जाता, लेकिन जनरलाइज स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट तो आपके करेक्ट हो गए। नाउ लीड द फर्स्ट वाला, द पार्टनरशिप एंगेज इन प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, एंड कैरिंग आउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ एआई। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट मी नो यू, वहां पे इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में फंडिंग के बारे में नहीं बोला गया है, फाइनेंशियल फंडिंग के बारे में नहीं बोला, दैट्स व्हाई योर स्टेटमेंट ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट।
केवल 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है, वहां पे इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में फंडिंग के बारे में कोई भी चीज मेंशन नहीं है। दैट्स व्हाई ओनली 2 स्टेटमेंट जो है आपके वो क्या है, करेक्ट है। जैसे मैंने मेंशन किया था, इंडिया ने चेयरमैनशिप ले ली है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई की, ठीक है, फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, किससे ले लिया है हमने चेयरमैनशिप? फ्रांस से, जो हमारे पास आया है नवंबर 21 को। ये इनिशिएटिव जो है आपका, जैसे मैंने बोला, इट विल सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई। अभी ना इसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। व्हाई? क्योंकि अभी रिसेंटली देखोगे तो बहुत ज्यादा गलत तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे लोग एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारे चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई एआई न्यूज में है। तो अगर चीज बन जाए, और इंडिया खुद उसका चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो कहाँ से भी सवाल बन सकता है। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू बी रिमेंबर दिस थिंग। प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये सबसे बड़ा याद करो, देयर आर टोटल 25 मेंबर्स कंट्रीज, ठीक है। अब मेंबर कंट्रीज के नाम भी मैंने लिख के दिए हैं, नो नीड टू रिमेंबर, बट स्टिल आपको अमाउंट पता होना चाहिए। टोटल 25 कंट्रीज वहां पे आते हैं, ठीक है। नो नेक्स्ट, इंडिया हैज जॉइंड दिस इन 2020 एज अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया खुद फाउंडिंग मेंबर है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे, एआई बहुत ज्यादा पैसा ब्रिंग करने वाला है। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें एआई का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? व्हाट इज द जीडीपी वैल्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी? कितना कमाती है करंटली? आईएमएफ का क्या प्रेडिक्शन है 2024 में क्या होने वाला है? इन 2024, यस यू हैव टू रिमेंबर दिस, 2024 में इंडिया विल बिकम अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज पर द आईएमएफ प्रेडिक्शन। अगर आप आईएमएफ का प्रेडिक्शन देखोगे तो भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, एंड वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ सिमिलरली एसबीआई के जो आपके हेड है, उन्होंने के बारे में बोला गया है कि इंडिया विल बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2027 बाय विद द 7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड आईएमएफ ने बोला है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ठीक है। याद रखना दोनों स्टेटमेंट मेरे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ये तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा वन लाइनर भी कर लेते हैं थोड़े थोड़े। हाँ बोलो। आई नॉट वांट टू टेल द आंसर। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, कंपल्सन है, कंपल्सन है। जिसको पता नहीं है इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर, बहुत मार खाएगा, आपको बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है, ठीक है। यस, आई होप एवरीवन हैज नो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबको पर्टिकुलर सवाल पता है। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां पर होगा? महाराष्ट्र में कहां पे होगा? महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया, लेकिन कहां पे एंड व्हाई? रिमेंबर, इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन अ महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। कहां पे है? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन है। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वो जो पर्टिकुलर, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, द फादर ऑफ इंडियन नेवी। बहुत आई कैन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, तो यू मस्ट बी रिमेंबर अबाउट इट, ठीक है। नेवी डे कब होता है? व्हेन वी सेलिब्रेट नेवी डे, आई हैव मेंशन हियर नेवी डे के बारे में। लेकिन नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है? व्हेन वी सेलिब्रेट नेवी डे, थिंक, लेट मी नो द नेवी डे का तारीख क्या है। यू मस्ट बी अवेयर, नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन द 4th ऑफ December। 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सोचो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इफ यू आर नॉट अवेयर, अगर आप नहीं अवेयर हो तो मार्क कर लो, नहीं अवेयर हो तो लिख लो। जिनको भी पता नहीं है, पहली बार सुन रहे हो तो लिख लो, ठीक है। चलो, ओके, आई होप आपने आपका आंसर मार्क कर लिया है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, वेरी इंपॉर्टेंटली मुझे ये बता दो, ठीक है, सियाचिन क्या है? व्हाट इज सियाचिन? नाम तो सबने सुना होगा, ये क्या है सियाचिन? व्हाट इज सियाचिन इटसेल्फ? व्हाई इट इज इन न्यूज़? सियाचिन क्या होता है, इतना फेमस क्यों है सियाचिन? हाईएस्ट बैटलफील्ड, याद करना, दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये सियाचिन का। वो एरिया जो दुनिया का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जहां पर बैटल ग्राउंड है, युद्ध करने की क्षमता सबसे हाईएस्ट बैटल के ऊपर कहां पे होती है? आपकी सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन के एरिया में आपको मिलेगा। एंड ये सियाचिन को हमने, हमारा है, हमारे प्यारे भारत का है, दिस इज टॉप मोस्ट पोजिशन सियाचिन, विच इज वेरी ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड।
और उस ग्राउंड फील्ड के ऊपर वहां पे वेरी प्राउडली वन फीमेल डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर वहां पे क्या है, वर्किंग है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गीतिका कौल। ठीक है, वो खुद एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है। मैंने स्पेसिफिकली उनके बारे में यहाँ पे लिख के रखा है, कैप्टन गीतिका कौल, जो कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से बिलोंग करती है। शी हैज मेट द हिस्ट्री becoming a deploy in the Siachen, which is one of the world's highest battlefield। ठीक है, नाउ ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ बोलो, अगेन दिस इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, द थर्ड वुमेन ग्राउंड मास्टर ऑफ इंडिया। हाँ, थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, वेरी फेमस, वेरी फेमस। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस पर्सनैलिटी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है इसमें? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वैशाली वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है, आर यू अवेयर अबाउट आर प्रज्ञानंदा? आपको आर प्रज्ञानंदा पता है? ठीक है, आर प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा यंगर ब्रदर ऑफ वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, जो आर प्रज्ञानंदा है, वी ऑल आर प्राउड ऑन हिम, वन ऑफ द ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंदा इज द यंग वैशाली रमेश बाबू के यंगर भाई है आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, एंड हिस्टोरिकली इफ यू आर अवेयर, हिस्टोरिकली इफ यू आर अवेयर, तो ये पहली, जैसे एज आई टोल्ड यू, वैशाली एंड हर यंगर ब्रदर आर प्रज्ञानंदा इज अ पेयर ऑफ फर्स्ट सिस्टर एंड ब्रदर, पहले भाई बहन है टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। ठीक है, समझो इस बात को, प्लीज मार्क इट, ये मार्क करके रखो आप। ठीक है, दिस इज अ पेयर, फर्स्ट सिस्टर एंड ब्रदर्स पेयर टू बिकम ग्रैंड मास्टर। समझो भाई बहन है लेकिन ग्रैंड मास्टर है भाई, वो लोग दोनों भी ग्रैंड मास्टर्स है। ठीक है, बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर, हाउ मच देयर पेरेंट्स आर प्राउड ऑन देम, दोनों बच्चे ग्रैंड मास्टर्स है। ठीक है, सिस्टर एंड ब्रदर्स पेयर्स बिकम अ ग्रैंड मास्टर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी याद रख लेना कि शी इज द थर्ड वुमन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। उनसे पहले कौन थे? ठीक है, जिसे मैंने बोला। ठीक है, वी हैव कोनेरू हम्पी एंड हरिका तृणावल्ली, तो बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हेलो सर। सोच के मार्क कर लेना, सोचो एंड देन मार्क। हेलो सर। हेलो सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सर। काही आली या कोणाला काही सांगा हेलो चल से घरे पहुंचा पर करू तो दिया मन ओके, आई होप आप लोग सोच रहे हो, थोड़ा दिमाग लगी हो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, क्या लगता है आपको, क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें से? चलो सोचो, किट पे दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जल्दी 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 सोच के मार्क करना, सोच के मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दिमाग लगा के आपको आंसर करना है, सोचो। ठीक है, ओके, हो रहा है आपको से सॉल्व हो रहा है? तो लेट मी डू इट, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। आई होप आप लोगों ने आपका आंसर ढूंढा होगा। लेट मी डू इट फॉर यू। ठीक है, लेट मी डू इट फॉर यू। वेरी, आई एम तो वेरी हैप्पी अगर इस टाइप का सवाल आता है अपने को। ठीक है, हम तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। पहले स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए पर्टिकुलर कमीशन है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है। ओके बॉस, वी अंडरस्टैंड। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट? इट्स अ प्राइमरी पर्पस इज टू एडवांस सोशल डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेट अ पॉलिसी टू एड्रेस अ ग्लोबल सोशल। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू 100%, बिकॉज जो स्टेटमेंट ऊपर है वही तो नीचे है, देन व्हाई टू वरी। ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? सही होगा, सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड सही है तो ऑप्शन नंबर सी मेरा चला गया, खत्म बात, ऑप्शन नंबर सी मेरा गायब हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं।
इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है या नहीं है? अब यहाँ पे बहुत लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि भाई ये है या नहीं है, प्रिंसिपल ऑर्गन किसे बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का, तो आप तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, यूनाइटेड नेशन का सोसाइटी को डेवलपमेंट करना ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो। सोसाइटी को सोसाइटल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, शुड बी ऑर्गन इज इंपॉर्टेंट, होगा नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑर्गन होगा नहीं होगा, इतना तो सोच लो। आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशन जब बनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन जो सोचता है तो सोसाइटी को डेवलप करना उसका प्राइमरी पर्पस है या नहीं है, एक इंपॉर्टेंट काम है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, आप मुझे बताओ कि ये सही होता है गलत होता है? यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन होगा सोसाइटी को डेवलपमेंट करना, ये होगा या नहीं होगा? शुड इट बी ए प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन परफॉर्म करेगा सोसाइटी डेवलपमेंट करना? यूनाइटेड नेशन सोसाइटी डेवलपमेंट को काम करेगा नहीं करेगा, हेल्प करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली it has been helpful because societal development is one of the very important initiative and that's where this will be a very much true, ये भी क्या है, very much true statement, ठीक है? That's why you are the option number B also wrong. Now you have left with A and D. What is the third? The members are elected by this particular organization based on equitable geographical distribution. ये सही है गलत है? सही है गलत है? मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको, इसका मीनिंग समझो पहले क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कितने देश आते हैं यूएनएससी में? जल्दी बोलो, यूएनएससी में कितने देश आते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कितने देश आते हैं इसमें? बोलो जल्दी। टोटल 5 देश आते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देश आते हैं? टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन से? यूएस, देन यू हैव चाइना, देन यू हैव यूके, then you have France and then you have रशिया, ठीक है? अब देखो समझो, 5 देश है, ठीक है? अब दुनिया का है ना, यूएनएससी किसका है? पूरी दुनिया का है। इसमें अफ्रीका का एक भी नहीं है। इधर एनी नेशन जो अफ्रीका से बिलोंग करता है, इधर एनी नेशन जो अफ्रीका से बिलोंग करता है, एक भी नहीं है जो अफ्रीका से आता है। इधर एनी नेशन जो बिलोंग करता है साउथ अमेरिका से, है क्या इसमें साउथ अमेरिका से? कोई भी नहीं है। आप समझो दुनिया के 2 कॉन्टिनेंट के वहां पे मेंबरशिप ही नहीं है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स में। तो इसे बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप देखो, यूरोप तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी यूरोप से 2 मेंबर्स ऐड हुए। रशिया भी यूरोप में आता है, आधा रशिया तो यूरोप में आता है। 3 मेंबर इज ओनली फ्रॉम द यूरोप। एशिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है लेकिन एशिया में कितने? ओनली 1। इसे बोलते हैं इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबरशिप। तो मेंबर्स इक्विटेबली है क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इसलिए, लेकिन हाँ, जब हम बातचीत करते हैं सोसाइटल डेवलपमेंट की, तो सोसाइटल डेवलपमेंट के इस तरीके से चलेगा क्या? इसे बोलते हैं इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबरशिप। तो जब हम सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करें वहां पे ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे सोसाइटी डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? दैट्स व्हाई योर आंसर नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑल थ्री स्टेटमेंट जो मेंशन है, ऑल 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तीनों के तीनों स्टेटमेंट के आपके करेक्ट स्टेटमेंट ही है, ठीक है? ऑल 3 स्टेटमेंट जो वहां पे मेंशन है, सारे स्टेटमेंट वहां पे आपके क्या है? करेक्ट है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सोचो, थोड़ा सा थिंक करो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। सोचो देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। और सोचो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स डू इट। थोड़ा सोचते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप? एट वेरी फर्स्ट व्हेनेवर यू हैव द स्टेटमेंट, जो ऊपर का सवाल लिखा गया है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ? स्टेटमेंट बोल रहा है द ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन। ग्रीन मतलब क्या होगा आपका? रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है? ग्लोबल क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, रिन्यूएबल एनर्जी को लोन प्रोवाइड करना है। तो लोन प्रोवाइड करना है तो ऑब्वियसली कहां पे होगा? कॉप।
कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये किसके लिए है? वही है, क्लाइमेटिक चेंज से फाइट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए तो लॉन्च है कॉप। तो कॉप में तो होगा, तो इट हैज बीन लॉन्च बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट कॉप 28। कॉप 28 कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है, दैट यू मस्ट बी अवेयर। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है? नाउ रीड द फर्स्ट। इट फोकस ऑन इंसेंटिवाइजिंग द वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन विद अ प्राइमरी फोकस फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन। अब अफॉरेस्टेशन करेंगे मतलब क्या करेंगे? ज्यादा पेड़ लगाएंगे, उससे क्या होने वाला है? क्लाइमेटिक चेंज को रोक लेंगे। तो इवन फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या बोला है? किसके रिगार्डिंग बोला है? कार्बन कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट के बारे में ही बोल रहा है। एंड दैट्स व्हाई इवन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स। दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर लगा के रखे हैं फॉर यू, नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, नाउ these are the 50 questions. Last question for today's, like question number 10. Let's do it. Very small question. We'll do it rapidly. ठीक है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। चलो ओके, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सोचा है, न्यूज में है इसलिए पता होना चाहिए आपको। सोच के बताना मुझे। R21 एपिमैट्रिक्स M, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? किसके न्यूज में? मलेरिया। यू आर अवेयर अबाउट द मलेरिया थिंग। तो मलेरिया की स्पेसिफिकली वैक्सीन है, दिस इज नेम ऑफ द मलेरिया का वैक्सीन। नेम किसका? ये दिस इज पर्टिकुलर वैक्सीन जो कि मलेरिया डिसीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दैट यू नीड टू बी जस्ट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, चलो आज जो चीजें हमने डिस्कस की है, मेजॉरिटी चीज जो आपकी डिस्कशन में है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सवाल जो हमें कवर करने हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके बच्चे हैं विल कंटिन्यू टूवर्ड द फॉरवर्ड। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, लेट्स स्टॉप हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच।